चाणक्य IAS एकेडमी के द्वारा राजा बंगला गिरिडीह स्थित होटल संगम गार्डन सभागार में रविवार को करियर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, चाणक्य IAS एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा, जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। चाणक्य IAS एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट व मोटिवेशनल स्पीकर विनय मिश्रा व चाणक्य IAS एकेडमी की जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा की अहम बातों को सुनने को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। मौके पर अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मोटिवेशनल स्पीकर विनय मिश्रा ने सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि UPSC की तैयारी के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद का समय अहम माना जाता है, इसलिए अगर आप सिविल सेवा की ओर रुख रखना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि UPSC की तैयारी के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम और ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम एक दूसरे के पूरक है। ऐसे में ग्रेजुएशन के साथ साथ UPSC की तैयारी न केवल अभ्यर्थियों के लिए दोहरा लाभ साबित होगा बल्कि सफलता का आधार भी बनेगा। वहीं गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अभ्यर्थियों को सही दिशा में निरंतर परिश्रम करते रहने की बात कही और कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है, इसलिए तैयारी लक्ष्य निर्धारण कर करें, सफलता अवश्य मिलेगी। चाणक्य IAS एकेडमी की जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा ने कहा कि सिविल सेवा के क्षेत्र में झारखंड अव्वल स्थान पर आए। इसी उद्देश्य के साथ चाणक्य IAS एकेडमी आगे की दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में मिलने वाली तमाम सुविधाएं चाणक्य IAS एकेडमी के झारखंड के रांची, हजारीबाग व धनबाद की शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें मौजूद अभ्यर्थियों को बताई और कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ उचित मार्गदर्शन में की गई तैयारी सफलता अवश्य दिलाती है। मौके पर चाणक्य IAS एकेडमी में UPSC को लेकर संचालित अपग्रेड फाउंडेशन कोर्स को लेकर कई अभ्यर्थियों में उत्सुकता दिखी, जिसके बाद हजारीबाग शाखा के सेंटर हेड मोहन कुमार ने इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को चाणक्य IAS एकेडमी में संचालित UPSC के कोर्सों की विस्तृत जानकारी दी, जबकि स्मिता भारती की भूमिका इस सेमिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही। मौके पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी व अभिभावक मौजूद थे। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें मौजूद अभ्यर्थियों को बताई और कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ उचित मार्गदर्शन में की गई तैयारी सफलता अवश्य दिलाती है। मौके पर चाणक्य IAS एकेडमी में UPSC को लेकर संचालित अपग्रेड फाउंडेशन कोर्स को लेकर कई अभ्यर्थियों में उत्सुकता दिखी, जिसके बाद हजारीबाग शाखा के सेंटर हेड मोहन कुमार ने इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को चाणक्य IAS एकेडमी में संचालित UPSC के कोर्सों की विस्तृत जानकारी दी, जबकि स्मिता भारती की भूमिका इस सेमिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही। मौके पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी व अभिभावक मौजूद थे। चाणक्य IAS एकेडमी गिरिडीह की जो शाखा है ऑब्वियसली हजारीबाग ब्रांच और रांची ब्रांच, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने 2011 में चाणक्य IAS एकेडमी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोचिंग किया था और उस समय AK मिश्रा सर और विनय सर से मेरा परिचय हुआ एंड मैं इस मौके का इंतज़ार ही कर रहा था कि कब मुझे इनवाइट किया जाए, तो बट देर ही सही दुरुस्त आए। और व्हाट बेटर कि जिस जिले में मैं DC कम DM हूँ वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बेसिकली जब इनविटेशन कार्ड मिला उसमें करियर काउंसलिंग संबंधी
चीज़ें लिखी थी। जो थीम है आज का वो करियर काउंसलिंग भी है, और हम लोग यहाँ पे जो पोस्टर एंड साइनेजेस जो बाहर से जो लगे हुए हैं उसमें यूपीएससी और जेपीएससी ये लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा, मैं कुछ 5-7 क्वेश्चन इनवाइट करूँगा ताकि मुझे इस ग्रुप का या इस क्राउड का क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे या इस कन्वर्सेशन से वो मुझे पता चले। और किसी भी तरह का जो सेशन से ऑब्वियसली ए.के. मिश्रा सर या विनय मिश्रा सर का जो करियर काउंसलिंग रिलेटेड या मोटिवेशनल सेशन रिलेटेड या यहाँ पे आप जानते हैं, आप लोग दोनों नाम जानते हैं, सुन लिए होंगे। और तीसरा व्यक्ति और भी कुछ किया जिसका नाम था नेपोलियन हिल, और वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं समझिएगा, वो फ्रांस के राजा थे, उनके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन नेपोलियन हिल जो सबसे बड़े राइटर ऑथर के नाम पर जाना जाता है, और जिनका बुक आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, जिनका बुक सबसे पॉपुलर हुआ था वो था रिच डैड और पुअर डैड। पढ़े आप लोग? कितने लोग पढ़े? हाथ उठाइएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी लोग पढ़े। नेपोलियन हिल का लिखा हुआ है ना। आप यही समझना है आपको कि 3 व्यक्ति एक साथ डिस्कस करते थे और तीनों यहाँ सक्सेस हुए। तो आप लोग को भी यही समझना है कि वैसे व्यक्ति से डिस्कशन करना है जो उस लायक हो, ना कि वैसे व्यक्ति से डिस्कशन नहीं करना है कि जो व्यक्ति नालायक हो, जो आपको नेगेटिव कर दे। समझ गया ना? कहते कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी तैयारी करवा दूँ। तो could you tell us your strategy which you have followed during your preparation? स्ट्रेटजी तो काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी होती है। उसके लिए वैसे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हैं मेरे 1-2, पर फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देती हूँ कि मैंने यही किया कि जब मेरा 1 साल पहले, मतलब मैंने जो दिया 2020 और 21 वाले 2 अटेम्प्ट दिए मैंने। तो 2020 में जब उससे 1 साल पहले जब कोविड लग गया था 2020 के अराउंड ही, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे ये क्लियर था कि 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। So my question is that how to feel motivated all the time? ठीक है, इनका सवाल है कि कैसे मोटिवेटेड रहें हमेशा। हेलो सर, माय नेम इज प्रियानेंद्र। तो मेरा क्वेश्चन है आज हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया था चाणक्य IAS अकेडमी के द्वारा। ये करियर काउंसलिंग सेशन यूपीएससी और जेपीएससी से रिलेटेड सेशन के लिए मैं और IAS प्रोफेशनल नितेश कुमारी को यहाँ पे इनवाइट किया गया। पर्सनल तौर पे मेरे लिए एक ये बड़ा अच्छा अनुभव था, जो कि पूर्व में अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने चाणक्य IAS अकेडमी के रांची सेंटर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपरेशन किया था। और आज हम लोगों को भी एक बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है, जो कि हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे यूथ हैं उनके साथ में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इन जनरल यहाँ की जो टारगेट ऑडियंस थी वो स्कूल्स के जो 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के साथ में जो अंडर ग्रेजुएट्स थे, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो विभिन्न परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं का और या भविष्य में आगामी करने वाले हैं, तो उनके साथ में हम लोगों ने यूपीएससी और जेपीएससी के प्रिपरेशन में जो सिलेबस है और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके बारे में चर्चा किया, और किस तरह से वो लाइफ में मोटिवेटेड रहें और पढ़ाई को किस तरह से अपने टाइम टेबल में बांध के करें। तो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ये मौका मिला और यूथ के साथ में हम लोगों को बहुत ही खुशी होता है, उससे जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है उससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को